हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू द लेक्चर। हाँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। क्यों है रिकॉर्डेड वीडियो? थैंक यू सो मच यार, आप सभी ने जिस लेवल का मिशन जीत को प्यार दिया है और आगे भी आप दे रहे हो, तो हमें आईआईटी पटना ने इनवाइट करा है और आईआईटी पटना के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। तो आज जिस दिन पे आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस दिन पे ये वीडियो डल रही है, तो आज मैं आईआईटी पटना में हूँगा। पिछली रात को आप देख रहे होंगे, रात के करीब 11:44 हो रहे हैं। तो मैं ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यार आपकी पढ़ाई ना हैम्पर हो। हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रहे हैं लेक्चर में, थोड़ा सा डिले चल रहे हैं सिलेबस में, बट टेंशन मत लो, शोभित भैया खड़े हैं। हर एक चीज़ आपके पेपर से पहले कंप्लीट करवाएंगे, बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है मेरी जान। तो वो आईआईटी पटना की जो भी आपको अगर वीडियोस वगैरह चाहिए हो, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यार मैं उन बच्चों से भी बात करूँ जो वहाँ के हैं, कि उन्होंने कैसे आईआईटी में मतलब एडमिशन लिया, कैसे उन्होंने वहाँ तक पहुँचे, क्या उनके इनपुट्स हैं, कैसे हम उनके इनपुट्स को सुन के मिशन जीत को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टी शर्ट फाइनली आ चुकी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज मैंने इसलिए सोचा कि ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपके लिए बना देता हूँ, एक रिकॉर्डेड लेक्चर बना देता हूँ। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, बट मैंने सोचा कि यार आपका दिन नहीं ख़राब होना चाहिए, आपका लेक्चर नहीं ख़राब होना चाहिए, इसलिए मैं पहले से इसे रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। ठीक है, मज़ा उतना ही आएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि हम मज़े नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत भी होगी, सब होगा। और अपन इस चैप्टर को, छोटा सा चैप्टर है तो इसलिए मैंने सोचा इसको मैं रिकॉर्डेड डाल देता हूँ आपके लिए। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स, हेडिंग डाल लीजिए। और इसी एम के साथ श्री गणेश करा जाए आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का, है ना मेरी जान। आ जाओ। क्या होता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? हमने एक चैप्टर पढ़ा था अभी कुछ दिनों पहले, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है? अरे क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है टैन थीटा? इसका रियल लाइफ में भी कुछ एप्लीकेशन है या नहीं है? तो वो रियल लाइफ एप्लीकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। समझ में आ रही है मेरी बात? कैसे ये चैप्टर, जो ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर है, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, वो हम देखने वाले हैं। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, आप एक रोड पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े होके एक बिल्डिंग की टॉप पे देख रहे हो। ठीक है, आप यहां पे खड़े होके, आपकी नजरें ऊपर को उठी और आप ऊपर बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हो। ठीक है, आप अपनी आंखों से ऐसे तीर मार के, ऐसे इमेजिन कर लो, आप ऐसे सामने बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हो। मान लो जिस एंगल पे आप देख रहे हो वो एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है। और जितनी दूर आप खड़े हो, जितनी दूर आप खड़े हो, मान लो वो है 4 मीटर। मान लो आप बिल्डिंग से 4 मीटर दूर खड़े हो। तो मैं आपसे पूछूं अगर कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, मैं आपसे पूछूं अगर कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो पूरा सिनेरियो बताया है, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह भी हम सोच सकते हैं। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो मेरी बात को? मान लो ये हमारा ये ऐसे है। बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट खड़ी होती है ना, बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट खड़ी होती है। तो जमीन पे, अपने रोड पे स्ट्रेट बिल्डिंग है। ठीक है, स्ट्रेट बिल्डिंग है और यहां से जो इंसान देख रहा है वो मान लो 30 डिग्री पे देख रहा है। हमें ये एच हाइट निकालनी है और ये हमारे पास 4 मीटर है। यहां से यहां तक का ये 4 मीटर है और ये हाइट एच हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? सोचो, कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे, है ना? बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, हमेशा सीधी खड़ी होती है ना बिल्डिंग। तो यार बिल्डिंग पे कोई एंगल कोई होगा, सीधी खड़ी रहेगी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है हमारा, और ये क्या हमारा बेस है। परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आता है? tan में आता है, आता है tan में, आता है tan में। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर इस एंगल को मैं रेफरेंस एंगल मानूं, क्योंकि इसी के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो क्या मैं बोल सकता हूं tan ऑफ एंगल 30 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर क्या है h जो हमें निकालना है अपॉन में बेस क्या है 4, तो यहां से h की वैल्यू आ गई 4/√3 मीटर। ये हमारा आंसर है। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं इंटू √3/√3 करके। अरे क्लियर हुई मेरी बात, क्लियर हुई मेरी बात। यही है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देख रहे हो आप, आपने ट्रिग्नोमेट्री का tan थीटा क्या, tan 30 क्या है, tan थीटा क्या है, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बिल्डिंग की हाइट पता चल गई। यही है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई है, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत मजेदार तरीके से क्लियर होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को। इस तरीके से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। हमें बस ये सोचना है कि हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था बेस, हमें निकालना क्या था परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, tan में आते हैं। तो मैंने लगा दिया tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर निकालना था, बेस पता था, निकल गया परपेंडिकुलर। समझ रहे हो, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ध्यान से देखना, इससे पहले 2-3 टर्म समझो, कुछ काम की बातें हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ काम की बातें हैं जो हमें समझनी है। क्वेश्चन पे आएंगे अपन, कुछ काम की बातें हैं जो हमें समझनी है। देखो, सबसे पहली चीज हमें समझनी है एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है, मान लो अभी आप ऐसे सीधे खड़े हो, मैं आपसे बोलूं बिल्डिंग के टॉप पे देखो, तो आप अपनी गर्दन को, अभी आप सीधे देख रहे हो, अभी आपकी आंखें अभी सीधी हैं, मैं आपको कहूं बिल्डिंग के टॉप पे देखो, तो आप अपनी गर्दन को उठाओगे, तो आपने हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से गर्दन को कितना ऊपर करा, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ पा रहे हो, समझ पाते हो? हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर आपने अपनी गर्दन को उठाया, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना आपने अपनी गर्दन को उठाया, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो थीटा होगा, ये जो थीटा है, इस थीटा को कह देंगे, इस थीटा को कह देंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इस थीटा को कह देंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को। दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज जो हमें समझनी है, दूसरी चीज जो हमें समझनी है, उसका नाम होता है, उसका नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। भैया क्या वो वाला डिप्रेशन? अरे नहीं मेरी जान, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ध्यान से देखना। मान लो आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, ठीक है, मान लो आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, ठीक है, और यहां पे मान लो कोई बक्सा पड़ा है, ठीक है। अभी आप सामने देख रहे थे, आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, अभी आप सामने देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल पे देख रहे थे, मैंने कहा बक्से को देखो, तो आप हॉरिजॉन्टल से, इस हॉरिजॉन्टल से अपनी गर्दन को थोड़ा नीचे करेंगे। अभी आप सीधे देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल पे देख रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल से गर्दन को थोड़ा नीचे करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल से जितनी गर्दन नीचे करी, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला मैंने? ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल से कितनी गर्दन नीचे करी, कितनी गर्दन नीचे करी, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज का बस ध्यान रखना है कि दोनों ही एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से नापे जाते हैं। देख रहे हो मेरी बात को, ध्यान से समझना। कुछ बच्चे सोचते हैं ये होगा भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं 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 नहीं, हॉरिजॉन्टल से। इस बात का ध्यान रखना, ये दोनों ही एंगल, ये दोनों ही एंगल हॉरिजॉन्टल से नापे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल से नापे जाते हैं। ये दोनों ही एंगल्स, ये दोनों ही एंगल्स हॉरिजॉन्टल से नापे जाते हैं। चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, तो हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर उठा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर उठे, एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे उठे, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे को देखा,
इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दोनों के दोनों एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से नापते हैं। हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को? क्लियर है, क्लियर है। राखी, राखी सोच रहे हो तुम मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा है ना, मेरी शक्ल भी तो दिख रही है। दिख रहा है कितना सुंदर दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा, नहीं लग रहा ना सुंदर? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार। बाल कटवाने ना थोड़े से, बाल कटवाने ना थोड़े से, हाँ कटवा लेंगे, कोई बात नहीं यार, बहुत बड़े हो रहे हैं। तो ये राखी मतलब जयपुर में अभी इवेंट करा था, तो वहाँ पे एक दो बच्चों ने बांधी थी, है ना। तो अभी एक बंधी हुई है, और बच्चों की रखी हुई है मेरे पास। तो बच्चे मिलते हैं इवेंट पे, वो बांध देते हैं। बच्चियाँ मतलब जितनी भी आपकी बहनें हैं, भैया मेरी बहनें क्यों कह रहे हो? ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना, है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, तीसरा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, उसे कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है भैया? मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, है ना, एक टावर है, टावर के ऊपर एक मान लो बॉक्स बॉल रखी हुई है। मैंने आपको देखा, मैंने आपको बोला बॉल की तरफ देखो। तो बॉल की तरफ देखो, तो उसको कैसे शो करेंगे? तो ये जो अखियों से तीर मारते हैं ना, ये जो अखियों से तीर मारते हैं हम, इस अखियों से तीर को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, है ना। तो ऊपर देखने में जो हमने ये बनाई है ना, ये जो लाइन बनाई है, ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है ना। ये जो हम लाइन बनाई है, ये लाइन ऑफ साइट है। ये जो लाइन हमने यहाँ पे बनाई है, ये जो लाइन हमने बनाई है, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। जस्ट छोटी छोटी सी टर्म्स है, ठीक है, छोटी छोटी सी टर्म है। ऐसा नहीं है कि भैया ये क्या सवाल आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा जाएगा, क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज करी जाएंगी। कौन सी टर्म? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट यूज करा जाएगा, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि हमेशा हम जो पर्सन है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। मतलब ये जो इंसान है ना, इसको हम बिल्कुल ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, अनलेस क्वेश्चन में गिवन हो, अनलेस स्टेटेड इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंसान जो खड़ा है उसकी हाइट है, तो उस हाइट को कंसीडर करेंगे, वरना हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। इस इंसान को यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ये जो इंसान है इसको यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, इसकी कोई हाइट नहीं मानी जाएगी, है ना। तुम कहो भैया ये भी तो इंसान है, इसकी हाइट भी तो देखो यहाँ पे, इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें समझ में आनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चंस पे, जल्दी लिख लो, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। जल्दी लिख लो, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना धीरे धीरे, तब मजा आएगा। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का बोरिंग है 5 मिनट का, अब देखना तुम क्वेश्चंस करोगे तो मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक वॉल है और एक लैडर रखी हुई है, लैडर मतलब सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी। तो एक सीढ़ी रखी हुई है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है हमें? 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड द फुट ऑफ द लैडर, जो लैडर की फुट है,
इट इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। तो वॉल से फुट का डिस्टेंस हमें 9.5 मीटर दिया है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। लेडर की लेंथ पूछिए, ये लेंथ पूछिए हमसे, लेडर की लेंथ, ये लेडर की लेंथ हमसे पूछिए, ये लेडर की लेंथ हमसे पूछिए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस एंगल के हिसाब से देखें, इस एंगल के हिसाब से देखें, भाई ये तो 90 है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के हिसाब से देखें, इस एंगल के हिसाब से देखें तो ये क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस पता है। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आता है हाइपोटेन्यूज और बेस, कॉस थीटा में। तो यहां पे हम यूज करेंगे कॉस 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 हो जाएगा 1/2। तो 1/2 बराबर बेस है हमारा 9.5 अपॉन में हाइपोटेन्यूज है हमारी ये एल, ये निकालनी है। तो यहां से एल की वैल्यू आ गई 9.5 इंटू 2, इतना मीटर, क्योंकि 9.5 मीटर में है। तो 9.5 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 19 मीटर। ये आ गई लेंथ ऑफ लेडर, ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ लेडर। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, इसी तरह के भर भर के क्वेश्चंस हैं जो कि हम आज करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि हम आज करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ गए हो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कुछ नहीं है, जो गिवन है और जो निकालना है, सोचो कौन से में आता है। एच और बेस किस में आता था, एच और बेस कॉस में आता था, तो हमने कॉस का यूज करा। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक काइट है भाई साहब, एक काइट है भाई साहब, ये जो काइट है ये ग्राउंड से 75 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है। ठीक है, मकर संक्रांति पे एक थी फ्लाइट, तो वो वो थी काइट, वो इतनी ऊपर थी। अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। एक स्ट्रिंग इससे अटैच्ड है, स्ट्रिंग मतलब इसका जो वो है ना, इसका जो मांझा है, वो मांझा इंक्लाइंड है एट 60 डिग्री, वो मांझा 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। कि ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये हमें निकालनी है। कैसे कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो कैसे निकालेंगे। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, मान लो ये 90 डिग्री है, क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री पता ही जाएगी कि भाई काइट हॉरिजॉन्टल से कितनी ऊपर उठ रही है, कितनी ऊपर उड़ रही है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट देखी जाती है। ठीक है, ठीक है। अगर 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, साइन थीटा लगाऊंगा। तो साइन 60 बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 क्या हो गया, √3/2। परपेंडिकुलर क्या हो गया, 75 अपॉन में हाइट अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज यही तो निकालना है, एल। तो यहां से एल की वैल्यू आ गई 75 इंटू 2 हो गया 150, 150 अपॉन √3। 75 इंटू 2 हो गया 150, √3 नीचे अपॉन √3। रेशनलाइज कर दें अपॉन √3/√3 से, तो ये बन जाएगा 150 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3, 3 5 15 0, तो ये आ गया अपना 50 √3 मीटर। ये कितना आ गया अपना 50 √3 मीटर। तो ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें निकालनी थी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें निकालनी थी, ये आ गई 50 √3 मीटर। लिख लो जी, लिखना है ना तुम्हें या नहीं लिखना है, कि भैया रिकॉर्डेड है यार, इसमें तो क्या ही लिखना है, हैं? रिकॉर्डेड है भैया, इसमें तो क्या ही लिखना है। समझ गए, जो निकालना है और जो दिया हुआ है, सोचो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आता है, वो लगा दिया। इजी पीजी, इजी। बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। इस चैप्टर में सारा का सारा खेल है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने का। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई
मजा आ जाएगा। और वो सारी लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी, जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उससे समझ में आएगी, है ना। चलिए आ जाए। बोला जा रहा है अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर। एक पीकॉक है जो कि एक ट्री पे बैठी है 10 मीटर हाइट के। ये ट्री है हमारा, इसके ऊपर यहां पे हमारी एक पीकॉक बैठी है, ठीक है। ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। तो इसने क्या करा, इसने एक स्नेक देखा यहां पे ग्राउंड में मूव करता हुआ। तो ये कैसे देखेगी भाई, पहले तो ये सीधे देख रही थी, पहले तो ये सीधे देख रहा था पीकॉक, फिर क्या हुआ, पीकॉक ने नीचे को देखा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज होगा, समझ पा रहे हो ना। हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा नीचे को देखा। इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, स्नेक जो है वो 10√3 मीटर दूर है, किससे, फ्रॉम बेस ऑफ ट्री से, ट्री के बेस से 10√3 मीटर दूर है स्नेक। बोला जा रहा है 10√3 मीटर अवे, कहां से, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक इज, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बताना है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें फाइंड करना है, अब हमें एंगल निकालने के लिए बोल दिया गया है। अभी तक तो हमसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछ रहे थे, लेंथ ऑफ लैडर पूछ रहे थे, अब हमसे सीधा ये एंगल ही निकालने के लिए बोल दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। अब ध्यान से समझना, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा, भाई ध्यान से देखो, दो पैरेलल लाइंस हैं और मान लो ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, समझ पा रहे हो भाई। अभी ये एंगल जो है ट्रायंगल के बाहर है, कैसे इस एंगल को मैं ट्रायंगल के अंदर ला सकता हूं, मैं देखूंगा पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, देखो जेड बन रहा है, ऐसे याद रख लेते हैं, ऐसे जेड बन रहा है ना, ऐसे जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो अगर जेड बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आएगा, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो मेरे को किसी भी तरीके से उस बाहर वाले एंगल को ट्राइंगल के अंदर लाना है। कैसे लाऊंगा, मैंने देखा ये जेड बन रहा है, तो अगर ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। रीजन वही, ये लाइन इसके पैरेलल, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इस थीटा एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, तो अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, तुम कहोगे tan थीटा में आता है, tan में आता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा ही तो निकालना है, बराबर परपेंडिकुलर क्या है 10 अपॉन में बेस कितना है 10√3, 10 1 जा 10, तो tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। tan थीटा 1/√3 कब होता है, tan 30, तो क्या मैं 1/√3 की जगह tan 30 लिख सकता हूं, और यहां पे आ जाएगा tan थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमने करा था कि अगर tan सेम है तो ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि tan से tan कट गया, पर ऐसा कटता नहीं है। तो यहां से हम कह देंगे ऑन कंपेयरिंग, हम लिख देते हैं ऐसे, ऑन कंपेयरिंग थीटा बराबर आ गया 30 डिग्रीज। कंपेयर करके थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है जी, तो एक चीज बस जो समझने वाली है इस पूरे क्वेश्चन में, ये तो तुम निकाल लोगे, एक चीज जो इस क्वेश्चन से हमें लर्निंग लेनी है वो ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चन में उस बाहर वाले एंगल को ट्रायंगल के अंदर ले लो, उस बाहर वाले एंगल को ट्रायंगल के अंदर ले लो। जैसे ही ट्रायंगल के अंदर ले लोगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब ये बाहर था, समझ नहीं आ रहा था, अंदर लेते समझ में आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, बात बन जाएगी। तो उस बाहर वाले एंगल को ट्रायंगल के अंदर ले लिया हमने। क्लियर है,
आ जाओ आ जाओ, बस क्वेश्चंस करने हैं हमें, अब धड़ाधड़ क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छे समझ में आएगा। बोला जा रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ टावर, एक टावर के सेम साइड में, है ना, मान लो ये रोड है हमारी और ये हमारा टावर है, तो इस टावर के सेम साइड मतलब दोनों इस तरफ होंगे, या तो दोनों इस तरफ, सेम साइड मतलब एक तरफ को। तो ऑन द सेम साइड ऑफ टावर टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है मान लो, एक ऑब्जेक्ट ये है मान लो। व्हेन द ऑब्जर्वर फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, ऑब्जर्वर जो है हमारा वो यहाँ पे बैठा है, हमने बोला था आपको ऑब्जर्वर हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, पर्सन को हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो ऑब्जर्वर यहां पे है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए पे है, एक ऑब्जेक्ट बी पे है, ठीक है। बोला जा रहा है देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 45 एंड 60। ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का 45 है और एक का 60 है। अब हमें ये सोचना है कौन सा 45 है कौन सा 60 है। अब हमें ये सोचना है कौन सा 45 है और कौन सा 60 है। सोचना कैसे बताएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यहां से यहां तक का एंगल, इसका यहां से यहां तक का एंगल। हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है ना हमेशा, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे गए ये एंगल देखा जाता है। कौन सा 45 होगा, छोटे वाला 45 होगा, तो ये 45 डिग्री होगा। और जो बड़े वाला एंगल है वो 60 डिग्री होगा। समझ रहे हो। तो अगर ये 45 है, देखो z बन रहा है, कौन सा, ये z बन रहा है, तो ये 45 होगा। समझ रहे हो। सिमिलरली अगर ये 60 है, ये 60 है, तो देखो z बन रहा है ये, तो ये भी 60 होगा। समझे मेरी बात को, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आगे का पूरा चैप्टर है। अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आगे का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए तो दो ऑब्जेक्ट रखे हुए थे ए पे और बी पे। एक ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा हुआ है, उसने देखा एक एंगल है डिप्रेशन 45, एक है 60। मैंने कहा छोटे वाला 45 होगा। तो अगर ये वाला एंगल 45 है, तो देखो z कैसे बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये 45 होगा। फिर मैंने कहा अगर ये वाला एंगल 60 है, तो देखो z बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। समझ रहे हो। तो इस तरह से मैंने बाहर वाले एंगल्स को अंदर ले लिया, बाहर वाले एंगल ऑफ डिप्रेशन को अंदर ले लिया। क्लियर। हमें क्या करना है, इफ द हाइट ऑफ टावर इज 150, हमें दे रखा है हाइट ऑफ टावर कितनी दी हुई है, 150 मीटर दी हुई है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये डिस्टेंस है x, ये x फाइंड करना है ना, ये x की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखना, ध्यान से देखना बस। इस कॉन्सेप्ट का, अगर इस चैप्टर इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत इजी आगेगा। देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, एक ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल, और एक ये भी बन रहा है। दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाने की कोशिश करते हैं, है ना भाई। देखो एक एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा था और एक एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, सोचना। मान लो ये O है, मान लो ये C है पॉइंट। तो अगर मैं ट्रायंगल ले रहा हूं OCB, भाई ये 90 है। ध्यान से देखना, मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला OCB, ये 90 है। ये यहां से यहां तक हमें टावर की हाइट कितनी है, 150 मीटर है। ये कितना है, 60 डिग्री है ना। और ये जो BC है यहां से यहां तक, मान लो ये Y है, हमें Y नहीं निकालना है, तो X निकालना है, पर ये मान लो Y है, मान लिया जस्ट ये Y। अभी बस देखो ध्यान से कैसे करना है। तो मैंने क्या करा, दो ट्राइंगल आइडेंटिफाई होते, पहले ये वाला बनाया, पहले ये वाला मैंने अलग से बना लिया। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या मैं बोल सकता हूं tan 60 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 हो जाएगा √3 बराबर परपेंडिकुलर है 150 अपॉन में बेस है y। तो y की वैल्यू आ गई 150 अपॉन √3, है ना। इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा वही 150 √3
अपॉन में √3 3 5 15 50, तो 50√3 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 50√3, है ना। तो हमने एक ट्राइंगल को उठा के उस पर ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो हमें y की वैल्यू मिल गई, पर हमें y नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। तो ऐसा करो, दूसरे वाला ट्राइंगल उठाओ। कौन से वाला? अब ये वाला उठाओ, देखो जिसमें 45 डिग्रीज आ रहा है, ये 45 डिग्रीज इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ना, तो इस ट्राइंगल को उठाओ। देखो देखो ये आ रहा है 45 डिग्री, तो कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं? OCA, OCA ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। ये मान लो 90 है, और ये यहां से यहां तक कितना है? 150 है। और ये पूरा कितना है? CA कितना है? CA है x प्लस वाई। CA कितना है? x प्लस वाई। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं tan 45 जो होगा, क्या बोल सकता हूं मैं? tan 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 150 अपॉन में x प्लस वाई होगा। tan 45 1 बराबर 150 अपॉन में x प्लस वाई। समझ गए? 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 150। क्या हमारे पास y है? y की वैल्यू है 50√3, 50√3, तो x प्लस 50√3 बराबर आ गया 150। तो यहां से आ गई x की वैल्यू, यहां से आ गई x की वैल्यू, यहां से आ गई x की वैल्यू 150 माइनस 50√3। 50 कॉमन ले ले अगर हम, तो 53 150 होता है, तो 3 माइनस √3, ये आ गई x की वैल्यू, इतना मीटर। ये आ गई हमारी x की वैल्यू 50 इंटू 3 माइनस √3 मीटर। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, समझो क्या समझ में आया। पॉज करो एक सेकंड वीडियो को, पॉज करो एक सेकंड वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमने कुछ नहीं करा भाई, x की वैल्यू तो निकालनी थी, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था, जो कि है AB। देखो फिगर में, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था, जो कि है AB। तो क्या करा? पहले छोटे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, y निकल गया। बड़े वाले में लगाई, उसमें x निकल गया। समझ गए ना? समझ गए ना? अगले क्वेश्चन पे आए। पूरे के पूरे चैप्टर में आगे अब हमें यही करना है। क्या बोला मैंने? पूरे के पूरे चैप्टर में आगे अब हमें यही करना है। सब पूरे चैप्टर में यही करना है। जो ट्राइंगल दिख रहा है उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई? 45 इस वाले ट्राइंगल में आ रहा था, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री। 60 जो है वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा था, तो इसमें भी। जिस जिस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लग पाए उसमें लगाओ, आंसर आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आगे बढ़ते और क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चंस पे आते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है अ पर्सन ऑब्जर्व्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर एज 30 डिग्री। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है कि एक पर्सन है जिसने एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, कितना? 30 डिग्री। कितना देखा भाई? एक पर्सन है जिसने एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देखा? एंगल ऑफ एलिवेशन देखा 30 डिग्री। ठीक है जी, तो पर्सन यहां पे था मान लो इनिशियली। अब क्या बोल रहा है आगे? आगे बोल रहा है ही वॉक्ड 50 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ टावर, मतलब टावर के फुट की तरफ 50 मीटर आगे बढ़ा, यहां से 50 मीटर आगे गया। अलोंग लेवल ग्राउंड, ग्राउंड पे ही चलता चलता आगे को गया। एंड फाउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एज 60 डिग्री। जब यहां पहुंच गया तो यहां पहुंच के एंगल ऑफ एलिवेशन जब देखा तो आया 60 डिग्री। वो कितना आया? 60 डिग्री। भाई पहले यहां खड़ा था, टॉप पे देखा 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, 50 मीटर आगे बढ़ा, टॉप पे देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आया। तो हमसे क्या पूछा? फाइंड दी हाइट ऑफ टावर। बस जो पिछला क्वेश्चन था उसका कन्वर्स है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? हाइट दी हुई थी, ये डिस्टेंस पूछा था। इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट पूछिए। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वापस वही करना है, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना ही नहीं है अपना। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट वापस से O है, मान लो ये पॉइंट C है वापस से, और टावर हमेशा 90, टावर हमेशा सीधा खड़ा होगा रोड पे। तो ध्यान से देखो, पहले मान लो मैं OCB वाले ट्राइंगल को उठाऊं,
OCB वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, तो ये है 60 डिग्री, ये है H, और मान लो यहां से यहां तक जो है ये X है, ठीक है, यहां से यहां तक जो है ये X है मान लो। देखो देखो क्या मैं बोल सकता हूं, tan 60 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर H है अपॉन बेस X है, तो √3 बराबर आ गया H अपॉन X। तो यहां से X की वैल्यू आ गई H बाय √3, X की वैल्यू आ गई H बाय √3, X अननोन था ना, तो हमने X को निकाल लिया H अपॉन √3। आगे बढ़ो, दूसरे ट्राइंगल पे आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल, ध्यान से देखना, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, कान से सुनो, फिगर में बना देखो, OCA, मैं ट्राइंगल देख रहा हूं OCA, ये अपना 30 डिग्री पे, ये यहां से यहां तक है H, और ये 90 है मान लो, है ना, और ये कितना यहां से यहां तक, ये है यहां से यहां तक 50 + X, है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। मैं इस वाले ट्राइंगल को देख रहा हूं OCA को, तो ये यहां से यहां तक है 50 + X, और ये है हाइट H। तो tan 30, यहां पे भी अगर हम देखें tan थीटा लगा दें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 बराबर होगा, परपेंडिकुलर है H अपॉन में बेस है 50 + X, तो 1/√3 बराबर आ गया H अपॉन में 50 + X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 50 + X बराबर H√3 आ गया। तो X की वैल्यू क्या है, H अपॉन √3, तो यहां पे लिख सकते हैं X की वैल्यू H अपॉन √3 बराबर आ गया H√3। ठीक है जी, ठीक है जी, तो 50 बराबर आ गया H√3 माइनस H अपॉन √3, ये अपॉन √3 वाला इधर ले गए, तो यहां से अगर मैं H कॉमन ले लूं तो 50 बराबर आ गया H इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखो मैं सॉल्व करना बता रहा हूं तुम्हें। 50 बराबर आ गया H इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो 50 बराबर आ गया H इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, H इंटू √3 एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बन जाएगा √3 इंटू √3 3, तो 3 माइनस 1 बराबर 50 हो गया। तो 50 बराबर आ गया H इंटू 2/√3, 25, तो H की वैल्यू आ गई 25√3। तो कुछ नहीं करा था हमने, एलसीएम लिया √3, ऊपर √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, -1 ऐसे कैसा, क्योंकि 1 के पास तो √3 ऑलरेडी है, इसके पास √3 नहीं था तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 3 - 1 2 से गया 25, तो H की वैल्यू आ गई 25√3। तो जो हाइट ऑफ टावर हमसे पूछा था, ये जो हाइट ऑफ टावर हमसे पूछा था, ये जो हाइट ऑफ टावर हमसे पूछा था वो निकल गया। कैसे निकला, कैसे निकला, हमने क्या करा, पहले इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो हमें x की वैल्यू मिल गई थी, फिर हमने क्या करा, फिर हमने इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, तो उससे हमारे h की वैल्यू मिल गई। बस 2 ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाया, आंसर आ गया। लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। ये कैलकुलेशन समझ लो, बस कैलकुलेशन करनी समझ लो बस। ये जो मैंने कैलकुलेशन करी ना, बच्चे बस यहीं पे अटकते हैं थोड़ा थोड़ा, बच्चे बस अटकते हैं वहीं पे थोड़ा थोड़ा। बच्चे बस अटकते वहीं पे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर हाइट,
क्या है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जो कि 15 मीटर की हाइट पे है, जो कि 15 मीटर की हाइट पे। बस ये लैंग्वेज समझनी होती है, ध्यान से देखो। तो इसके टॉप से, फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर हाई, मान लो ये ए बी जो है बिल्डिंग है, ठीक है। तो फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, भाई इसके टॉप से एक मान लो टावर है, एक मान लो ये टावर है, ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो बोला जा रहा है कहां से, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग जिसकी हाइट है 15 मीटर हाइट, 15 मीटर हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ टावर का। तो इसके टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है, इट इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो, हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो। क्या क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से, क्या टॉप से, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ टावर का। तो यहां से टॉप ऑफ टावर का, टॉप ऑफ टावर का, मान लो टावर है ये CD, तो इस टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ सेम बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के मान लो बॉटम की बात करेगा, तो बॉटम से क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ टावर का। यहां से अगर मैं टॉप ऑफ टावर को देखूं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज, ये 60 डिग्रीज मिल रहा है। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमसे क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग निकालना है। तो एक तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, ये जो हाइट ऑफ टावर है ये निकालना है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मान लो x है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो हाइट ऑफ टावर निकालना है और ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है और हमें डिस्टेंस निकालना है। क्या आ रहा है ये, अलाउ गूगल क्रोम टू फाइंड, अरे भैया रिकॉर्डिंग करने दो यार। हाँ देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ इस तरह का सेटअप है कि भैया ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से अगर इसके टॉप को देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, इस बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग निकालना है। कैसे करेंगे, वही है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक। ट्राइंगल्स ढूंढो भाई, देख रहे हो दो ट्राइंगल यहां पे भी दिख रहे हैं, बहुत साफ साफ दिख रहे हैं। एंगल 30 कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में। एंगल 60 कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इसमें। तो जो जो एंगल दिए हैं पहचानो कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, एक इसमें आ रहा है और ये एंगल इसमें आ रहा है, बस दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। कैसे लगेगी वो सोचना है, बस कैसे लगेगी वो सोचना है, वही तो सोचना है, वही तो सोचना है ना। ये यहां से यहां तक x है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, यहां से यहां तक ये भी x होगा, समझो इतना, ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल है, तो ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो मैं इस वाले ट्राइंगल को लूं, मान लो मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, पहले 90 डिग्री है भाई, बिल्डिंग हमेशा 90 पे खड़ी रहेगी, ठीक है। तो कौन सा, CBD, CBD, इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो इस ट्राइंगल में ये हमें x दिया हुआ है यहां से यहां तक, ये 60 डिग्री है और ये यहां से यहां तक h है। तो क्या मैं बोल सकता हूं tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3 बराबर आ गया h अपॉन x, समझ गए। तो एक रिलेशन तो यहां से मिल गया, और दूसरे ट्राइंगल पे आ जाए। अब दूसरे से देखते हैं क्या मिलेगा। दूसरा कौन सा, ये C, मान लो ये पॉइंट एक और है E, तो CEA, तो ये ट्राइंगल है मान लो CEA, ठीक है। ये यहां से यहां तक x है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। इसको क्या बोले, 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 हमें कुछ दिया हुआ है क्या, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, अगर ये 15 है, जैसे ये x था तो ये x है, अगर इतना 15 है
तो ये भी 15 होगा यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को। अरे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये x है तो ये भी x होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो होगा पूरा h है, इतना 15 है, तो बचा हुआ क्या इतना हो गया, h माइनस 15 हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, पूरा ये h है और ये 15 है, तो ये कितना हो गया, h में से 15 का h माइनस 15 हो गया। तो ये हो गया यहां से यहां तक h माइनस 15। तो देखो tan 30 बराबर आ गया h माइनस 15 अपॉन में x, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर था h माइनस 15 अपॉन में बेस, तो 1/√3 बराबर आ गया h माइनस 15 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आ गई √3 इंटू h माइनस 15। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो यहां से अगर हम देखें तो h की वैल्यू है x√3। भाई देखो ना, x इधर चले जाएगा तो h की वैल्यू आ गई x√3। ये h उठा के यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x बराबर √3 इंटू h की जगह x√3 लिख दो, x√3 माइनस 15, है ना, है ना। तो क्या बनेगा, x बराबर √3 इंटू √3 3x, √3 इंटू माइनस 15 इज माइनस 15√3। कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा मैंने, बस यहां से h की वैल्यू उठा के, जो कि x√3 है, x इंटू √3 x√3, तो h की वैल्यू उठा के बस यहां पे पुट कर दिया, बस यहां पे पुट कर दी, तो h की जगह x√3 पुट कर दिया। x इंटू √3 3, तो ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा अपना, ये इंटू ये बन जाएगा 3x, √3 इंटू 15 माइनस 15√3। बस कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये x इधर आएगा तो ये बन जाएगा 3x माइनस x, माइनस 15√3 उधर जाएगा तो बन जाएगा 15√3। तो यहां से आ गया 15√3 बराबर आ जाएगा 3x माइनस x इज 2x, 3x माइनस x इज 2x। तो यहां से आ जाएगा ये x की वैल्यू आ गई 15/2√3 मीटर। ये x मिल गया, ये x मिल गया, ये x मिल गया। तो h क्या होगा, h की वैल्यू है x√3, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है x√3, तो h की वैल्यू है यहां से x√3, तो h की वैल्यू आ गई x, x क्या है, x क्या है, x की वैल्यू 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 क्या निकाली है, x की वैल्यू निकाली है 15/2√3, तो 15/2√3 ये x है, ये x है इंटू √3, तो h की वैल्यू आ गई 15/2 इंटू 3, √3 इंटू 3, तो 15 तिया 45/2, इतना है, इतना है हमारा हाइट ऑफ दिस टावर। ये है हमारा हाइट ऑफ दिस टावर। ठीक है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, वापस बता रहा हूं, देखना, वापस बता रहा हूं, ध्यान से देखना, वापस बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, पहले इस ट्राइंगल में लगाया, तो ये रहा ट्राइंगल, h और x में एक रिलेशन मिल गया, h और x में एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, तो इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये था अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया tan 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h माइनस 15 अपॉन x, ये हो गया, ये हो गया, x इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब ये h की जगह मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया x√3, x√3, बस काटा पीटी करी, x की वैल्यू आ गई, काटा पीटी करी, x की वैल्यू आ गई। जैसे ही x आ गया, x को उठा के यहाँ पुट कर दो, h आ जाएगा, h आ जाएगा, है ना, h आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है,
बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ बिल्डिंग का, कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ टावर। अच्छा जी, तो मान लो वापस से वही मान लो एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है और मान लो एक टावर है, ठीक है। बिल्डिंग है मान लो AB, टावर है मान लो CD। तो बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ बिल्डिंग का, टॉप ऑफ बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फुट ऑफ टावर से, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30 डिग्री, दिया हुआ है 30 डिग्री। और क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, यहां एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां पे भी एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां का, टॉप ऑफ टावर का, टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर की जो हाइट है वो यहां से यहां तक 50 मीटर दी है। तो हमसे क्या पूछ लिया है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमसे बिल्डिंग की हाइट पूछ ली है, ये हाइट हमसे पूछ ली है, ये हाइट हमसे पूछ ली है, ये हाइट हमसे पूछ ली गई है, ठीक है, ठीक है जी, ये हाइट हमसे पूछ ली, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से 60 दिया था, लिख दिया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से 30 दिया था, वो लिख दिया। अब देखो वापस से एंगल्स को ढूंढो और देखो एंगल्स कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये एंगल कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो एक ये ट्राइंगल यूज करेंगे, ठीक है। और ये एंगल इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसको भी यूज करेंगे, इसको भी यूज करें। तो दोनों ट्राइंगल यूज करते हैं, पहले मान लो अपन ये वाला ट्राइंगल यूज करें, तो अपन ट्राइंगल मान लो ये वाला यूज कर रहे हैं, कौन सा, ये हरे वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, देखो कौन सा, CBD वाला ट्राइंगल अगर यूज कर रहे हैं, तो ये 60 डिग्री वाला ट्राइंगल है, जिसकी ये हाइट हमें 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमें नहीं पता, ये BD नहीं पता, तो इसको x मान लिया, ये BD यहां से यहां तक x मान लिया, इसको, ये x है। तो tan 60 बराबर आ गया 50 अपॉन में x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये x है यहां से यहां तक, तो √3 0 1 √3 1 √3 बराबर 50 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3, x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। अगला हमें क्या चाहिए, अगला ट्राइंगल उठाएं, अगला ये व्हाइट वाला ट्राइंगल उठाते हैं, ये अगला व्हाइट वाला ट्राइंगल उठाते हैं, कौन सा, ये देखो, कान से सुनो, फिगर में देखो, कान से सुनो, फिगर में देखो, ये 30 है, ये A है, ये B है और ये D है, ठीक है। तो ये व्हाइट वाला ट्राइंगल उठा लिया, है ना। तो ये H है और ये X है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं tan 30 बराबर हो जाएगा H अपॉन X। तो tan 30 क्या हो गया, 1/√3 बराबर H अपॉन में X। तो x को इधर ले जाए तो ये बन जाएगा x इंटू 1/√3 बराबर h हो गया। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 50 अपॉन √3, तो x की वैल्यू रख दो 50 अपॉन √3 इंटू 1/√3, ये आ गया h। तो यहां से h की वैल्यू आ गई 50 अपॉन में √3 इंटू √3 हो गया 3, तो आ गया इतना मीटर, ये हमारा आंसर है। h ही तो निकालना था, तो h की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3 मीटर। कुछ भी नहीं करा हमने इस क्वेश्चन में, तो सबसे निहायत ही आसान क्वेश्चन था। इस ट्राइंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा के x निकाल लिया, तो x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3, ठीक है। फिर इसके बाद इस वाले ट्राइंगल में x तो निकाल ही लिया था, h निकाल लिया, देखो x तो पता ही चल गया था, h निकल गया, आ गया आंसर। तो निहायत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, बस इसमें यह है कि थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो परेशान करती है। मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया, ऐसे ही पढ़ो। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां का, ऐसे दिमाग में बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूं ना यहाँ पे क्वेश्चन में, कहां का, ऐसे बोलो तो क्वेश्चन आसान लगेगा। ऐसे बोलोगे ना तो क्वेश्चन आसान लगेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं एंगल ऑफ एलिवेशन कहां का, टॉप ऑफ बिल्डिंग का, कहां से, भाई टॉप पे तो देख रहे हो, पर कहां से देख रहे हो,
बॉटम ऑफ टावर, टावर के बॉटम से टॉप ऑफ बिल्डिंग का ये। तो ऐसे देखना, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। ऐसे पढ़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। दिक्कत यही आती है, बच्चे समझते ही नहीं है किस तरह से शोभित भैया पढ़ रहे हैं। अरे जिस तरह से शोभित भैया पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ ले, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला जा रहा है अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, प्लेस नहीं है ये, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एक हॉरिजॉन्टल रोड है, उसके ऊपर एक टावर है। ठीक है, ये एक टावर है मान लो, ये एक टावर है मान लो। ठीक है, इट इज सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब सर पर, टावर के सर पर, सरमाउंटेड मतलब सर पर। सरमाउंटेड का मतलब होता है, सरमाउंटेड का मतलब होता है सर पर। तो टावर के सर पर एक फ्लैग है, इसके सर पे एक फ्लैग है। ठीक है, अपने इंडिया का फ्लैग है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से 70 मीटर दूर, टावर से 70 मीटर दूर एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट है मान लो, पॉइंट ओ। इस पॉइंट से एक ऑब्जर्वर है, नोटिस करता है एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग। तो टॉप को देखता है और फ्लैग के बॉटम को देखता है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आती है टॉप एंड बॉटम की वो बता रखी है। क्या क्या आती है, क्या क्या आती है, 60 एंड 45। तो बड़ा वाला एंगल 60 है, ये बड़ा वाला एंगल 60 है, और छोटा वाला एंगल क्या है, 45 डिग्री। ये दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टेफ। ये जो फ्लैग है ना, इस फ्लैग की ये हाइट निकालनी है, ये हाइट हमें निकालनी है। एंड दैट ऑफ द टावर, टावर की भी हाइट निकालनी है। यहां से यहां तक ये जो टावर की हाइट है इसको बोल दिया एल। ठीक है, तो ये दोनों हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। वापस से बहुत इजी सवाल आ गया, वापस से फिर वही बहुत इजी सवाल आ गया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अरे देखो ना कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक 45 वाला एक ट्राइंगल ये दिख रहा है मुझे। तो पहले इसमें देख लें, पहले इस ट्राइंगल को देख लें। चलो पहले इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं, नामकरण कर दें। मान लो ये ए है, मान लो ऐसे नामकरण कर दिया करो जिससे तुम लिख पाओ कि कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो। तो ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूं BCO की। ये 45 है ना, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये O पॉइंट है। यहां से यहां तक ये 70 दिया हुआ है और यहां से यहां तक ये L निकालना है। कितना इजी है यार। tan 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1 बराबर आ गया L/70, तो L की वैल्यू आ गई 70 मीटर। लो ये लेंथ निकल गई 70 मीटर। लेंथ मतलब L मतलब ये है तुम्हारा हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकल गई है जो हमें चाहिए थी। अब आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल में, अब आ जाओ इस बड़े वाले ट्राइंगल में जो ये एंगल 60 लेके बैठा है। तो एंगल 60 वाले ट्राइंगल में अगर आ जाए, एंगल 60 वाले ट्राइंगल में अगर आ जाए, ये है ए, ये है सी और ये है ओ, ACO ट्राइंगल में, ट्राइंगल ACO में आ जाए तो ये 60 डिग्री है। ये पूरा कितना, ये AC है, ये AC मतलब ये पूरा AC। तो ये है H+L, यहां से यहां तक है H+L और नीचे है 70। ठीक है, इसमें अगर आ जाए अपन, इसमें अगर अपन लगा दे tan थीटा, तो tan 60 बराबर आ गया, परपेंडिकुलर है H+L, बेस है 70, तो √3 बराबर आ गया H+L अपॉन 70। 70 √3 बराबर आ गया H+L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 70। तो यहां से H बराबर आ गया 70 √3 माइनस 70, 70 कॉमन ले लें तो अंदर बन गया √3 माइनस 1। इतना मीटर है हाइट ऑफ फ्लैग स्टेफ। तो फ्लैग स्टेफ की हाइट कितनी है, ये है हाइट ऑफ फ्लैग। हाइट ऑफ फ्लैग जो है वो हमारी इतनी आ गई, 70 इंटू √3 माइनस 1। इतना ही आसान चैप्टर है बस ये, इतना ही आसान चैप्टर है बस ये, समझ रहे हो, इतना ही आसान चैप्टर है बस ये। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो ट्राइंगल आइडेंटिफाई हो रहे हैं
ट्रिग्नोमेट्री लगाते रहो। जो ट्राइंगल आइडेंटिफाई हो रहे हैं भाई, एक मेरे को ये 45 वाला ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, लेंथ ऑफ टावर आ गई, हाइट ऑफ टावर आ गया। फिर मेरे को 60 वाला ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ, ये इसमें मैंने लगा दिया, तो मेरी हाइट h आ गई, हाइट h आ गई। ये जो h हमें निकालनी था ना, ये हाइट h, इसकी हाइट ये आ गई। ठीक है जी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टेप ऑफ हाइट 7 मीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क करेंगे। सेम क्वेश्चन को बिल्कुल जो ऐसा आपने पिछले वाला करा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई को पसंद है कि एक टावर के ऊपर फ्लैग है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, सबको करने का तरीका यही है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक एंटीना लगा है, मान लो ऐसा एंटीना लगा है, होते हैं ना ऐसे एंटीना, तो पूछ लिया एंटीना की हाइट बता दो। तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई पूछती है, बस डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देगी। बिल्डिंग के ऊपर एंटीना है, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग है, बिल्डिंग के ऊपर मान लो एक छोटा सा पोल रखा है, या बिल्डिंग के ऊपर एक छोटा सा ड्रम रखा है। तो इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देंगे। करने का सेम तरीका है जो कि है ये, बिल्कुल ऐसे ही 2 ट्राइंगल बनेंगे, दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, इजी है।